यदि आप भी अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहे हैं और बहू नहीं मिल पा रही है तो हो सकता है इसके लिए अस्पताल का वो बोर्ड जिम्मेदार हो। अब आप कहेंगे कि बहू न मिलने के लिए अस्पताल का बोर्ड कैसे जिम्मेदार हो सकता है। बहू तो इसलिए नहीं मिल पा रही है कि लड़कियों के दिमाग आसमान चढ़ गए हैं। बहू तो इसलिए नहीं मिल पा रही है कि लड़कियों को हल्द्वानी देहरादून में मकान चाहिए। बहू तो इसलिए नहीं मिल पा रही है कि पहाड़ की लड़कियां पहाड़ में नहीं रहना चाहती हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो बहू न मिलने के लिए लड़कियों को भला बुरा कह रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए साहब, बहू न मिलने के पीछे यह सब कारण तलाशने से पहले आप अस्पताल के उस बोर्ड को देखिए जो आपको बहू न मिलने का एकमात्र तो नहीं लेकिन सबसे बड़ा कारण जरूर हो सकता है। इस रहस्यमय बोर्ड के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। पिछले दिनों भतीजे का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण मेरा देहरादून के एक प्राइवेट अस्पताल में जाना हुआ। अस्पताल की दीवार पर लगे बोर्ड ने मेरा ध्यान खींचा। यह बोर्ड दरअसल एक चार्ट था जिसमें उस छोटे से अस्पताल में इस साल जनवरी से नवंबर तक पैदा हुए बच्चों की कुल संख्या के साथ ही कितने लड़के पैदा हुए और कितनी लड़कियां पैदा हुई यह जानकारी भी दर्ज की गई थी। मुझे अफसोस हुआ जब देखा कि पूरे साल में सिर्फ एक महीना था जब इस अस्पताल में लड़कियां ज्यादा और लड़के कम पैदा हुए थे। लड़कियां पैदा हुई थी 3 और लड़के 2। बाकी हर महीने पैदा होने वाले लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा थी। और बीच में एक महीना तो ऐसा भी था जब इस अस्पताल में सबसे ज्यादा 14 बच्चे पैदा हुए थे। इनमें लड़कियां थी 3 और बाकी 11 थे लड़के। क्या यह सिर्फ संयोग था कि इस अस्पताल में हर महीने ज्यादा लड़के पैदा हुए थे, या कहीं अब भी मेरे वाले दौर का किस्सा तो नहीं चल रहा है। मेरे दौर में एक गजब खेल हो रहा था। इस बोर्ड को देखकर मुझे आशंका हुई कि यदि अब भी ऐसा हो रहा है जैसा मेरे दौर में होता था तो सोच लीजिए, अभी तो सिर्फ आपको अपने बेटे के लिए बहू नहीं मिल पा रही हैं, आने वाले दौर में आपको अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा। यकीन मानिए वह दौर बहुत बुरा दौर होगा। बेटियों के लिए बहुत अच्छा दौर तो खैर ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी। अब जरा उस खेल के बारे में सुनिए जो मेरे दौर में सरेआम होता था। यदि कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती थी तो उसके साथ ऐसा खेल आमतौर पर नहीं होता था। पहली बार में बेटा हुआ तो पूरे खानदान की रिश्तेदारी की बल्ले बल्ले हो जाती थी, और बेटी हुई तो चलो लक्ष्मी आई है कहकर मरे मन से खुद को खुश दिखाने का प्रयास किया जाता था। लेकिन यदि महिला की पहली बेटी हुई हो और दूसरी बार वह प्रेग्नेंट हो जाए तो 80% से ज्यादा परिवार भ्रूण लिंग परीक्षण करवाते थे और मां के पेट में बेटी होने की सूचना मिलते ही गर्भपात करवा देते थे। उत्तराखंड से काफी पहले यह खेल हरियाणा में शुरू हो चुका था। उस दौर में मैं हरियाणा में एक अखबार के लिए काम करता था। मैं अखबार के माध्यम से बार बार लोगों को आगाह करता था। हमारी एक साथी थी जो एक कॉलेज में हिंदी पढ़ाती थी। उसने एक कविता के माध्यम से पेट में मारी जाने वाली बेटी के दर्द को बयां किया था। कविता में पेट में मारी जा रही बेटी अपने माँ बाप को आगाह करती है कि यदि तुम हम बेटियों को इसी तरह माँ के गर्भ में कत्ल करवाते रहोगे तो अपने बेटों के लिए बहू कहां से लाओगे। मां के पेट में धारदार हथियारों से टुकड़े टुकड़े होती वह बेटी अपने मां बाप से उनकी संतति आगे न बढ़ने तक का श्राप देती थी। पेट में मारी जा रही उस बेटी की आशंका सही साबित हुई है। हरियाणा में करीब 20 साल पहले बिना बेटियों वाली पीढ़ी जवान हो गई थी, इसलिए वहां 20 साल पहले ही बहुएं कम पड़ने लगी थी। उत्तराखंड में बिना बेटियों वाली पीढ़ी अब जवान हुई है
तो वैसी स्थिति अब सामने आई है। अब आप बहू न मिलने के लिए लड़कियों को गाली दो या उनके मां बाप को, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि लड़कियां कम हैं, इसलिए लड़कियों के पास विकल्प ज्यादा हैं। ऐसे में वे हल्द्वानी देहरादून में घर होने की शर्त रख रही हैं। और इस शर्त की बड़ी वजह यह नहीं कि लड़कियां पहाड़ में नहीं रहना चाहती, बड़ी वजह तो यह है कि हमारी सरकारों ने पहाड़ों में स्वास्थ्य और शिक्षा को चौपट कर दिया है पूरी तरह से। आज भी पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाएं न होने के कारण प्रसव के समय बेटियों की मौत हो जाने या अस्पताल के रास्ते में बच्चे को जन्म देने जैसी खबर आए दिन अखबारों में आती रहती है। इस पर मैं पहले ही विस्तार से एक वीडियो बना चुका हूं, आप इस चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। देहरादून और हल्द्वानी में घर होने का विकल्प होने के बावजूद कोई लड़की क्यों चाहेगी कि पहाड़ में रहकर इस तरह बेमौत मरने का रास्ता खुला रखा जाए या फिर ऐसी शर्मनाक स्थिति में बच्चे को जन्म दिया जाए। मुझे लगता था कि बेटियों को मां के पेट में ही मरवा देने जैसा कुकर्म मेरी पीढ़ी के लोग ही करते थे। नई पीढ़ी जो ऐसा नहीं कर रही है, बेटियों से प्रेम कर रही है। बेटों और बेटियों को बराबर का दर्जा देने वाली पीढ़ी है, ये मैं मानता था। लेकिन अस्पताल का वह बोर्ड तो कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। वैसे किसी ने मेरे पास देहरादून के एक सरकारी अस्पताल का डेटा भेजा है जो बताता है कि इस साल जनवरी से अक्टूबर तक उस सरकारी अस्पताल में हर महीने बेटों से ज्यादा बेटियां पैदा हुई हैं। एक सवाल और सामने आता है, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों के लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो में यह विरोधाभास कहीं कोई और कहानी तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट अस्पताल सरकार की तमाम सख्तियों के बाद भी भ्रूण लिंग परीक्षण कर रहे हैं और बेटियों की गर्भ में हत्या करने जैसे जघन्य और गैर कानूनी कामों में लिप्त हैं? मैं चाहता हूं कि तमाम अस्पतालों के आंकड़े निकालकर यह सच्चाई सामने लाई जाए, लेकिन इसके लिए मेरे पास संसाधनों की सख्त कमी है। यहां मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, इस चैनल पर मेरे ज्यादा से ज्यादा वीडियो शुरू से अंत तक देखकर उन्हें लाइक, कमेंट और शेयर करके, और पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा सहयोग अवश्य करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक बहुत छोटी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। कुल मिलाकर बात यह है कि आप बेशक लड़कियों और उनके मां बाप को कोसते रहो, उन्हें भला बुरा कहते रहो, देहरादून हल्द्वानी में मकान होने की उनकी चाहत का मजाक उड़ाते रहो, अभिनव रावत के गीत चल भुला नौनी खुजान नेपाल जोला को सुनकर चित बुझाते रहो। लेकिन वास्तव में यदि आपके बेटे के लिए बहू नहीं मिल रही है तो हो न हो आप खुद भी इसके लिए जिम्मेदार हो। अभी जिन लड़कियों को आप भला बुरा कह रहे हैं, गनीमत समझो कि उनके मां बाप ने उन्हें दुनिया में आने से पहले मरवा नहीं डाला था। और खुदा न करे अस्पताल के बोर्ड वाली कहानी सच हो, आज की पीढ़ी भी वही सब कर रही हो जो मेरी पीढ़ी ने किया था, यानी कि मां के गर्भ में बेटी की हत्या, तो यकीन मानिए आने वाला दौर बहुत बुरा होने वाला है। वह दौर महिलाओं के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। इसलिए संभलने की जरूरत है और यह मान लेने की भी जरूरत है, आपके बेटे को बहू नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए लड़की या उसके मां बाप नहीं बल्कि अस्पताल का वह बोर्ड सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो सकता है। अंत में एक नजर मौसम पर। पहाड़ और मैदान सूखी ठंड की चपेट में हैं। देहरादून का न्यूनतम तापमान सामान्य से कम हो गया है। अच्छी खबर यह है कि एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कल यानी 8 दिसंबर से 1 या 2 दिन अच्छी बारिश होगी। बर्फ की कमी से जूझ रहे हिमालय को फिर से अच्छी बर्फ मिलने की उम्मीद है और हमें सूखी ठंड से राहत मिलेगी। देखते हैं कितनी बारिश होती है और कितनी बर्फबारी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि अभी तक आपने वीडियो पर लाइक और कमेंट नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। वीडियो शेयर भी करें और
पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरा फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।